बांग्लादेश आर्मी के एक रिटायर्ड अफसर से राजनीति में आए इस नेता का बयान पिछले दिनों चर्चा में था। विवादास्पद बयान यह था कि बांग्लादेश के नक्शे में बंगाल, उड़ीसा और बिहार को जोड़ना है। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे लोग लॉलीपॉप लेकर नहीं बैठे हैं। ममता बनर्जी बांग्लादेश से आए विवादास्पद बयान का जवाब दे रही थी। আর যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন? কারণ নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार वहां के हिंदुओं के ऊपर बहुसंख्यक मुसलमान द्वारा दिए गए हमले के मसले पर चुप है। दोनों देशों की आपसी भूमिका रचनात्मक है, परंतु भारतीय मीडिया नकारात्मक भूमिका ले रहा है। विमर्श न्यूज के दर्शक और श्रोता पहले से यह जानते रहे हैं कि बांग्लादेश की अंदरूनी स्थितियां सांप्रदायिक हैं। शेख हसीना को अपदस्थ किए जाने के बाद सेना ने कमान संभालते हुए एक अंतरिम सरकार बनाई थी। अंतरिम सलाहकार का केंद्र पद मुख्य सलाहकार का पद है। मुख्य सलाहकार और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने पद संभालने के बाद पहला बयान दिया था कि देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं और बौद्धों की सुरक्षा करेंगे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसिर के ढाका पहुंचने पर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ वार्ता की है। बातचीत में मोहम्मद यूनुस के सामने ही भारत के खिलाफ शिकायतें की गई। 3 शिकायत बांग्लादेश के विदेश सचिव ने की थी। भारत के अखबारों ने बांग्लादेश की गलत रिपोर्टिंग और भारत में शेख हसीना के रहने के बारे में बांग्लादेश ने नाराजगी जाहिर की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और बांग्लादेश अंतरिम सरकार के विदेशी सलाहकार तौहीद हसन की पहले भी मुलाकात हुई थी। दोनों यूएनजीए के मीटिंग में मिले थे। बातचीत में भारत के विदेश सचिव के समक्ष बांग्लादेश के सचिव मोहम्मद जसीम उद्दीन भी शामिल थे। इसी दिन बांग्लादेश से यह खबर आई है कि यह अल्पसंख्यकों के ऊपर उन्मादी हमले किए गए हैं। इस वीडियो में हम अपने पड़ोसी देश के मसले को थोड़े विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं। अंत तक बने रहिए वीडियो पर। इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए। इस विषय पर यह चौथा वीडियो प्रोग्राम है। आपसे अपेक्षा है कि विमर्श न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे प्रोग्राम को लाइक करें। जाहिर बात है कि अपदस्थ किए जाने के पहले ही बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना को भारत आने के लिए एक सेफ पैसेज दिया था। अमेरिका की भूमिका देखिए। पिछले सप्ताह अमेरिका के एक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में यह कहा गया था कि बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए चिन्मय स्वामी आनंद के ऊपर लाद दिए गए मुकदमे में उनको स्वतंत्र ढंग से अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। फ्री ट्रायल मानवाधिकार की मूलभूत बात है। ढाका हवाई अड्डे पर इस्कॉन के नेता चिन्मय स्वामी को गिरफ्तार करके राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनाकर जेल भेजा गया था। इसके बाद जो भी स्वामी लोग चिन्मय स्वामी से मिलने गए उनको भी राष्ट्रद्रोह मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिका ने यह चिंता इसलिए जाहिर की है क्योंकि बांग्लादेश में राष्ट्रद्रोह का मामला को झेल रहे इन संतों को सामान्य वकील सुविधा नहीं मिल रही है। अमेरिका के इस हस्तक्षेप के साथ ही बांग्लादेश की कूटनीतिक स्थिति कमजोर पड़ी है। बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस को आगे रखकर पाकिस्तान से रिश्ते बढ़ाने की कोशिश में लग गया है। शेख हसीना को आर्मी की तरफ से ही भारत आने के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया था। भारत सरकार ने भी उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी थी। इस तरह से शरणागत स्टेटस देने के लिए भारत शुरू से तैयार रहता रहा है। भारत में मुगल काल से पहले से ही लोगों के आने और सरकार का संरक्षण दिए जाने के कई उदाहरण हैं। आगे शेख हसीना पर भी अपनी बात जारी रखते हैं। शेख हसीना भारत की मित्र रही हैं। उनकी सरकार के समय 2022 के दशहरा में बहुसंख्यक के उन्माद में हिंदुओं की पूजा पंडाल डिस्टर्ब किए गए थे। इस सांप्रदायिक उन्माद के सामने शेख हसीना ने बहुत ही कठोरता के साथ दंगाइयों को नियंत्रित किया था। बांग्लादेश में मुस्लिम फिरका परस्ती मजबूत हुई है। शेख हसीना बांग्लादेश के बनते समय से ही सेकुलर संविधान का पालन कर रही हैं। पाकिस्तान के मुकाबले बांग्लादेश एक स्थिर जनतांत्रिक शासन में है।
परंतु इस्लामिक रूढ़िवादी और फिरका परस्त शक्तियां बांग्लादेश बनने के समय से ही सर उठाती रही हैं। इस वर्ष दशहरा में भी कुछ कोशिश हुई थी। भारत के मुसलमान जहां अल्पसंख्यक हैं, वहीं भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमान भी कई देशों में उपस्थित हैं। इनमें से कम 2 देश में हिंदू उपस्थित अल्पसंख्यक के रूप में है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक का मसला है, ठीक वैसे ही जैसे कि भारत में मुख्य रूप से मुसलमान अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मसला उठाया जाता रहा है। विमर्श न्यूज के बांग्लादेश संबंधित 3 वीडियो में यह जाहिर होता रहा है कि इन 2 देशों के अलावे श्रीलंका में भी हिंदू अल्पसंख्यक की सुरक्षा और तरक्की का मसला है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाके सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो हमेशा देखने को मिले। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।